ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्यकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओके ठीक है। ओहो, ये मैंने क्यों कर दिया? नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है। सभी को श्लोक दिखाई दे रहा है? ठीक है, दे रहा है। ठीक है, श्लोक दिखाई दे रहा है और आवाज आ रही होगी। सर हिलाओ ऐसे करके, आ रही है? मैसेज कर रहा है, सर हिला सकते हो। ठीक है, ओके। तो देखो 5.29 लास्ट श्लोक था। ठीक है, किसका? कर्मयोग का। कृष्ण भावनामृत कर्मयोग। अब भगवान बता रहे हैं ध्यान योग के बारे में। ठीक है, तो अब जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है, क्या नाम है चैप्टर का? ध्यान योग। मतलब ध्यान योग, इसमें दो चीजों की बात करी जाएगी पूरे चैप्टर में। एक तो वो कि जिसने निष्काम कर्मयोग करके थोड़ी थोड़ी आत्मिक अनुभूति कर ली है, तो वो और कैसे उस पर दृढ़ हो जाए और कैसे उस पर फोकस कर पाए सही से, उसके लिए। और एक जो स्थिर नहीं है, मैं मन स्थिर नहीं, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो वो कैसे स्थिर हो जाए उसके लिए भी ध्यान लगा के समाधि में बैठ के भी मन स्थिर होता है। ठीक है, तो ये दो चीजों पे बात करी जाएगी। ठीक है, और बता रहे हैं यहाँ पे, और इस चैप्टर में बता रहे हैं कि भगवान इस श्लोक में फिर से कह रहे हैं, फिर से एक हाईलाइट कर रहे हैं। क्या हाईलाइट कर रहे हैं? भगवान एक बार फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी को कभी त्यागे नहीं, अपनी ड्यूटी को कभी छोड़े नहीं। यानी अपने जो कर्म है, ऐसा नहीं कि अब हमने आध्यात्मिक तो हो गए, भक्ति भी आ गई है, सब कर्म करने की क्या जरूरत है? नहीं, कर्म हमें करने, कर्म कभी नहीं त्यागने। भगवान थर्ड चैप्टर में बताया, फिफ्थ में बताया, अब सिक्स्थ में फिर से एक बार बता रहे हैं कि हमें अपने कर्म करने हैं, त्यागने नहीं है। ठीक है, और यूजली क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि ओके, हम तो ना अब भक्ति में आ गए हैं, अब क्या करने का जरूरत है? ना, ये भक्ति में आने के बाद ये तो आती है ना थिंग, अब ये सब करने की क्या जरूरत है, हम तो भक्ति में आ गए हो गए। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम्हें अपने कर्म त्यागने नहीं है, वरना सबके जो कर्म है वो करने हैं। लेकिन भगवान ने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है? श्री भगवान वाच। तो यहाँ पे अब ये
खत्म हो गया कि भगवान कौन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भगवान, एक्चुअली ना गीता में तो कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान थोड़ी बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया कृष्ण ही भगवान है, भगवान ही कृष्ण है। ठीक है, ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं पहले। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म, नहीं गलत हो गया। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रिय। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्घ्नर चाक्रिय। इसमें तरह श्री भगवान ने कहा कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या, यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के जो भी फल आ रहे हैं, कर्म फलम, कर्म के जो भी फल आ रहे हैं उनसे क्या होना है, अनाश्रिता। एक होता है आश्रित, एक होता है अनाश्रित। आश्रित होता है कि हम किसी के शरण में हैं, किसी के शेल्टर में है, मतलब किसी के मतलब किसी के नीचे हैं, कि हमारा शिक्षा गुरु कोई है, मतलब किसी से अंडर में रह के कार्य कर रहे हैं, तो शेल्टर में एक तरीके से किसी के छत्र छाया में हम। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अनाश्रिता, उल्टा लिखा है, मतलब किसी के छत्र छाया में नहीं है। तो इसमें प्रशांत मुकुंद प्रभु बताते हैं, पहले श्लोक का मीनिंग बता दूं। जो अपने कर्म फल की आसक्ति से रहित है, यानी अनाश्रिता, अनासक्त है ना वो, आश्रित तो हो गया कि आश्रित है कर्म फल पे, चाहिए चाहिए कर्म फल कैसे आएगा, क्या है, आश्रित मतलब अंडर में है, उसके छाया में है, उसके छत्र छाया में। लेकिन अनाश्रिता का बता रहा है कि वो कर्म किया उसने, कर्म का जो फल आ रहा है उससे अनाश्रित है वो, अनासक्ति भी कह सकते हैं, अनाश्रिता का मतलब अनासक्ति है। तो कह रहे हैं कि अनाश्रिता कर्म फल, मतलब जो अपने कर्म फल की आसक्ति से रहते हैं। कार्यम कर्म करोति यः, कार्यम कर्म करोति यः, जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, यानी जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है वही क्या है, स सन्यासी च योगी च, तो वही इंसान सन्यासी है और वही योगी है, ना कि वो नहीं है। आगे क्या बता रहा है, निर अग्निर चाक्रिय, वो नहीं जो अग्नि में आहुति, मतलब जो अग्नि, क्या लिखा है, अग्नि नहीं जलाता, मतलब वो सन्यासी योगी नहीं जो अग्नि नहीं जलाता। अग्नि जलाने का मतलब है कोई कर्म ही नहीं करता, बैठा है, कुछ कर्म ही नहीं कर रहा है, और या भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहा है। मान लो कि अब कोई सन्यासी है, मान लो कर्म नहीं कर रहा है, नहा तो रहा है ना, तब भी नहा रहा है, धो रहा है, कपड़े धो रहा है, पहन रहा है, तो ये तो कर्म हो गया, लेकिन भगवान के लिए नहीं कर रहा है, तो उसको सन्यासी नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सन्यासी कौन है, एक सन्यासी, दो सन्यासी, तीन सन्यासी, चार सन्यासी, सब सन्यासी ही है। अरे सन्यासी हम, सन्यासी जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो सन्यासी ही है। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कैसे, जो कर्म फल से अनासक्त है ऐसा व्यक्ति ही सच्चा सन्यासी, सच्चा योगी है, वो नहीं जो अग्नि नहीं जला रहा है। ठीक है, समझ में आया श्लोक? ठीक है, तो अब कोई बोले सन्यास होता क्या है, सन्यास क्या होता है, तो इसमें बताना है। देखो, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। अग्नि जलाने का मतलब है यहाँ पे कि एक तो वो कर्म नहीं कर रहा है, और मतलब जैसे वर्णाश्रम के जो आहुति देने वाले ना, यज्ञ वगैरह होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, वापस श्लोक पे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सन्यासी कौन है, अभी मैंने बताया कौन है सन्यासी, कौन है सन्यासी, अब पूछना पड़ेगा तब पता चलेगा। जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है और कर्म फल से अनासक्त है वही सच्चा योगी है, वही सन्यासी है। ठीक है, अनाश्रिता कर्म फलम, देखो पहली लाइन पकड़ो, अनाश्रिता कर्म फलम। एक होता है आश्रित, मतलब आश्रय में रहना, जैसे भगवान के शेल्टर में रहना, और अनाश्रित होता है कि बिना शरण के रहना। तुम आश्रित अनाश्रित वर्ड को ऐसे समझ सकते हैं, एक होता है आश्रित मतलब शेल्टर में रहना, अनाश्रित मतलब बिना शेल्टर के रहना। ठीक है,
तो ऐसा व्यक्ति क्या, तो कह रहा है कार्यम कर्म करोति यह, कह रहा है ना दूसरे इसमें कार्यम कर्म करोति यह, मतलब वो कार्य करता है बिना फल के, वो कार्य करता है बिना फल के। आवाज आ रही है? वो कार्य करता है बिना फल के। आप सोच के देखो जरा डीपली जाके, क्या यहाँ पे कोई बिना फल के कार्य कर सकता है? कुछ नहीं मिलने वाला हो, नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में कर सकते हैं। एक्चुअली अभी फोन आया कि ऐसे फलाना सेवा है, मिलेगा कुछ नहीं, जाना तुम्हारा किराया, आना तुम्हारा किराया, काम करोगे बोला टाइम जाएगा, बोला तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी वो करेंगे। तो वही है, तो बिना जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के लिए सेवा में लगा है, वही अनासक्त होकर कार्य कर सकता है भगवान के लिए, बाकी और तो कोई कर ही नहीं सकता। क्या मतलब कृष्ण की सेवा भी एक फल के लिए कर रहे हैं, उनका फल, वो फल प्रेम वो बाद में मिलेगा ना, अभी तुरंत क्या मिला आपको? तुरंत मतलब ये हो गया ना कि जैसे मान लो किसी ने बोला भाई यहाँ आ जाना, ये तो हम कुछ ना कुछ जाते हैं ना लेने, मान लो कि दोस्त ने बोला कि फलाना सामान ले जाओ अपना, तो हम गए तो कुछ लेने जा रहे हैं ना, फल मिल रहा है ना उसका, कुछ लेने जा रहे हैं। लेकिन मंदिर गए तो वहां क्या मिल रहा है? लेकिन हम क्यों जा रहे हैं? प्रेम की जैसे तो जा रहे हैं ना, तो वो तो अंडरस्टैंड है ना, पहले से अंडरस्टूड है वो तो, कि वो तो है ही। प्रसाद, तो प्रसाद से भी तो इंसान मुक्त हो जाते हैं। प्रसाद खाना भी तो भक्ति है ना, प्रसाद भी तो है ना साथ में, तो वो भी चीज है। ठीक है, ठीक है। वो कर्म जो कर्म करता है बिना फल के, फल से अनाश्रित रहता है, तो क्या बोल रहा है? अनाश्रित रहता है। वह कौन है? तो कह रहे हैं कि अनाश्रित रहता है, वह कौन है फिर? जो कर्म करता है बिना फल के और कर्म के फल पे अनाश्रित रहता है, वो कौन है? वही सच्चा योगी, वही सच्चा सन्यासी है। वो नहीं है जो ना तो अग्नि जला रहा है ना कर्म कर रहा है। ठीक है, वो नहीं है। मान लो कि फलाना फलाना कोई भौतिकवादिता में लगा है, खूब कर्म कर रहा है, पर वो सन्यासी नहीं है। अगर कोई सन्यासी है भी है पर कृष्ण नहीं है उसकी लाइफ में, सेवा नहीं है भगवान की, तो वो भी सन्यासी नहीं है, भले अपने आप को सन्यासी का रूप धारण कर रखा हो उसने। आगे बता रहे हैं सन्यासी हो गए थे। निर अग्निर चाक्रिया, मतलब ऐसा नहीं हाँ, तो कर्म करो। अच्छा हाँ, कर्म जैसे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है जिसने अपना कार्य करना बंद कर दिया है वो सन्यासी योगी है। तो ऐसा नहीं है जिसने अपना कार्य मतलब कार्य अपना बंद कर दिया वो सन्यासी योगी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब जो अपना कार्य मान लो कर रहा है पर भगवान के लिए नहीं कर रहा है तो वो सन्यासी योगी नहीं है। पर ऐसा नहीं कि जिसने अपना कार्य बंद कर दिया है मान लो, लेकिन भगवान की सेवा में लगा है, भगवान की सेवा लगा है, भगवान भजन लगा है, तो वो सन्यासी माना जाएगा। कि ये भी अंडरस्टैंड है, नहीं कोई समझे अच्छा जो कर्म कर रहा है वही सन्यासी, जो कर्म नहीं कर रहा है वो सन्यासी नहीं है। लेकिन होता है ना कुछ लोग सन्यास ले लेते हैं मान लो, लेकिन भक्ति कर रहे हैं वो, मतलब भगवान है शेल्टर में, मतलब भगवान की शेल्टर में, तो उसे सन्यासी कह सकते हैं। ठीक है, आगे है, आगे कुछ इसमें 2-3 टॉपिक है वो मैं खाली पढ़ देता हूँ, इससे इसे और क्लियर समझ में आ जाएगा श्लोक। ठीक है, कर्म करो पर फल से आसक्त मत हो, सन्यासी है वो। ठीक है, सन्यासी कौन? जो अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं है। सच्चे सन्यासी का मतलब है आज ही, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो घर में इतना आसक्त होते हैं कि फैमिली में, घर में, कि मतलब पुत्र हो गया तो पुत्र से फिर क्या आस लगी रहती है, बड़ा होगा, पढ़ लिख जाएगा, कमाएगा, ये सब होगा, मतलब आगे की प्लानिंग रहती है, मतलब भोगने की, कि अभी ये कर रहा है, तैयार कर रहे हैं तो आगे फिर हम भोगेंगे मतलब उसकी। तो वो कह रहे हैं नहीं, सब कर्म फलों को त्याग दो, आसक्त मत हो मतलब कर्म फलों से किसी से भी। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है चलो बाद में हो जाएंगे, अभी तो शादी वादी सब हो जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे फिर अनासक्त हो जाएंगे, नहीं, आज ही, अभी से ही, आज से ही कर्म फलों से अनासक्त हो जाओ। कैसे बता रहे हैं? सच्चे सन्यासी का मतलब है आज ही, ऐसा नहीं है वो कहे अभी तो मैं भोग लूं थोड़ा बाद में हो जाऊंगा, आज ही। सच्चे सन्यासी का मतलब यही है आज ही। वो किसी पे, जैसे हर कोई फैमिली में नहीं रहता एक दूसरे पे डिपेंड, एक दूसरे से डिपेंड रहता है, एक दूसरे से आसक्त रहता है, मतलब कर्म फल से आसक्त रहता है कि इससे कुछ मिलेगा मुझे, इससे कुछ मिलेगा। एक पुत्र चाहता है कि मेरे पास पिता से कुछ मिलेगा, पिता चाहता है मुझे पुत्र से भी कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो डिजायर रहती है सबकी। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं नहीं, हमें आज ही कर्म करो पर कर्म फलों से आसक्त मत हो, ना परिवार में, ना बच्चे में, ना जॉब में, एवरीथिंग जो भी कार्य है तुम्हारे किसी में आसक्त मत हो। अब कोई बोले अच्छा आप कह रहे हो किसी में आसक्त रहो, तो फिर हम क्यों रहते हैं इनके साथ, फिर हम इनके साथ ही क्यों रह रहे हैं, जब हमें कुछ मतलब ही नहीं है, अनासक्ति रहना है, तो फिर हम क्यों रह रहे हैं? तो कह रहे अब इसमें देखो यहाँ पे आंसर बता रहे हैं क्यों रहना है। हमें केयर टेकर बन के रहना है, केयर टेकर, केयर मतलब टेकर, केयर मतलब केयर करना, केयर टेकर। एग्जाम्पल,
आप मालिक नहीं है। केयर टेकर मतलब होता है आप मालिक नहीं है। हमें क्या सोच रहे हैं, हम मालिक नहीं है। मालिक कौन है, कृष्ण है। हम क्या है, केयर टेकर। जैसे कि मैंने अमता से बोला कि अमता 20 दिन तक तुम घर पे रहोगे और अभिषेक का ख्याल रखोगे। अब ये तो नहीं तुम समझोगी ना कि मैं मालिक हूँ, मतलब मैं मालिक हूँ, अब मेरा ही घर है, सब कुछ मैं ही हूँ। ममेती ममेती अहम ममेती अहम ममेती, मैं और मेरा, मैं मेरा मैं मेरा, ये तो नहीं कहोगी ना। ये सोचोगी मुझे ड्यूटी मिली है, मुझे बस केयर करनी खाली, लेकिन आसक्त नहीं हूं मैं इससे, खाली मुझे इसकी केयर करनी है। तो वैसे हमें सब चीजों की केयर करनी है, पर उसमें आसक्त नहीं होना है। और यही बहुत डिफिकल्ट वाली चीज है, यही लोगों से हो नहीं पाती। जैसे कि एग्जाम्पल एक और देता हूं मैं, परिवार के ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ, तो ऑफिस में नहीं होना। तो केयर टेकर किसे कहते हैं, कोई पूछे केयर टेकर होता क्या है, किसे कहते हैं, क्या करना होता है, इस मुद्दे को बता रहे हैं। हम इस शरीर में रह रहे हैं, हम इस शरीर में रह रहे हैं, और हमें ये याद होना चाहिए कि शरीर कभी भी हमसे छीना जा सकता है। 40 साल में भी, 30 साल में, 50 में। हम एक तरह से इस शरीर में रेंटेड रह रहे हैं। रेंटेड मतलब किराए के कमरे पे, किराए कमरे तो रहे, कभी भी भैया मालिक बोल सकता है भाई खाली करो खाली करो, हम बोलेंगे नहीं अभी तो 20 साल ही हुई है, अभी कैसे खाली कर दें, अभी तो रहने दो। तो मानेंगे वो नहीं, खाली तो खाली, तो हम रेंटेड हो गए ना। तो हमें शरीर का सिर्फ केयर, टेक केयर करके रखना, ये नहीं सोचना मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मेरा सब कुछ है वो, ठीक है। तो ये नहीं सोचना। तो ऐसे ही परिवार पे, ऐसे ही जॉब पे, ऐसे ही बच्चों पे, सब पे ऐसे ही लगा दो। क्या, टेक केयर, नहीं नहीं, केयर टेकर। तो केयर टेकर शब्द याद कर लो, हमें केयर टेकर करना, केयर बहुत अच्छे से करनी है, आसक्त नहीं होना है बस उसमें। क्यों, क्योंकि भगवान ने एक लिमिटेड टाइम के लिए तुम्हें वो चीज दी है, और तुमसे फिर छीन ले जाएगी। मान लो कि एक व्यक्ति था, तो उसने 2 शादी करी थी, खूब पैसा कमाया उसने, खूब पैसा कमाया, इस फैमिली को भरण पोषण, इस फैमिली का भरण पोषण खूब किया। और बाद में जब उसकी मृत्यु हुई, और जब वो लेटा था अग्नि दहा अग्नि के लिए, तो दोनों फैमिली आपस में लड़ रही थी, किसके लिए, कि जो बंटवारा होता है ना उसके लिए, और वो नहीं देख रहा है कि उसको अग्नि लगानी है। तो उसने क्या हासिल किया, पूरी जिंदगी तो नौकरों की तरह उसने जॉब करी, दोनों फैमिली का पेट पाला, उस टाइम पे 2 शादी हो रही थी, पेट पाला, और लास्ट में उनकी फैमिली उन्हें क्या दे रही है, कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि चलो भैया दाह संस्कार तो कर दें, क्योंकि दाह संस्कार बहुत जरूरत है, इसमें लेट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बॉडी होती है ना, आत्मा होती है, वो इंतजार करती है, मतलब कोई शरीर यहाँ पे जलेगा तभी तो इंतजार करती हो, ये यहाँ पे भाई लड़ रहे हैं, नहीं ये मैं लूंगा, ये फ्लैट तुम लो, ये फ्लैट लो, आपस में लड़ रहे हैं, तो कुछ फायदा मिली उसको। तो इसीलिए हमें समझना है कि हमें उसमें आसक्त नहीं, आसक्त भगवान में होना है, लेकिन बस केयर करके चलना है। कैसे, जैसे शरीर मिला है कुछ दिन बाद ले लिया जाएगा, ऐसे मुझे फैमिली मिली है, कुछ दिन बाद ले ली जाएगी वापस फैमिली, ठीक है, सब कुछ यहीं यहीं रह जाएगा ना। बस मिला है, रेंटेड की तरह समझो कि कमरे पे किराए की तरह मिला है, और हमें बस उसका सही से देखभाल करनी है, जब तक है तब तक, ठीक है। लेकिन आसक्त बिल्कुल नहीं होना, तो ये यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे कि पता चलता है कि ऊपर वाले ने कुछ काल के लिए दिया है हमें शरीर, तो ये बॉडी दी है, तो ऐसी सब चीज मिली है, तो हमें केयर टेकर है, तो सब कुछ वापस हमें देना है एक दिन, मतलब ये सब कुछ वापस देना है हमें एक दिन, वापस देना है। और एक शब्द और याद कर लो, अहम ममेती, अहम ममेती, ये शब्द को भूल जाओ। अहम ममेती में याद करना है कि अहम ममेती में नहीं हूं, अहम ममेती मतलब है मैं और मेरा, इसीलिए हम जगह में, इस जगत में फंसे हुए हैं, यही तो ना, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, जैसे बकरी होती है ना, मैं करती है। जैसे ईद का एग्जांपल दे रहे थे, ईद पे क्या होता है, मुस्लिम लोग क्या है, ईद से पहले बकरे को लेके आते हैं। अब बकरिया को लेके आते हैं, बकरिया होते हैं, बकरा होता है, जो भी होता है, बकरा होता है, ठीक है, बकरा बकरी लेके आते हैं, और उसको खूब खिलाते पिलाते हैं। तो बकरी का सोचती है ओहो मजा आ गया, मजा आ गया, फीस्ट में फीस्ट मिल रही है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि थोड़े दिन बाद मतलब खत्म कर दिया जाएगा, थोड़े दिन बाद जो गर्दन है ना वो मैं की ना खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही हम है, हम यहाँ पे आए हैं, कुछ सुख मिल गए, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया, लेकिन सोच रहा है कि किसी दिन हमारी गर्दन अलग कर दी जाएगी, मतलब कि ये शरीर हमसे ले लिया जाएगा। तो इसलिए हमें सिर्फ केयर टेकर बनना है, अपने आप को अहममिति नहीं बनना है। जैसे एक भक्ति सिद्धांत महाराज एक कथा हम बताते हैं कि भक्त लोग होते हैं, तो भक्त लोग जैसे मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग होते हैं, तो उसमें एक मोटा भक्त था। तो भक्ति सिद्धांत उसे कहते हैं कि भाई तुम सिर्फ खा रहे हो, पी रहे हो, अरे प्रचार भी करो, मतलब जो गीता का प्रचार है, गीता प्रचार है, प्रचार भी करो कभी। ऐसे थोड़ी कि तुम यहाँ पे बस बैठे हो, अभी कोई देखेगा तो कहेगा बस इस्कॉन वाले तो खाते रहते हैं, मतलब खाएगा, मतलब जो कुछ करेगा नहीं, खाएगा खाएगा तो वो मोटा ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ा मतलब प्रवचन भी करना चाहिए, थोड़ा जाना भी चाहिए, थोड़ा गीता वितरण करने जाना चाहिए, ठीक है, यात्राएं निकालनी चाहिए, रथ यात्रा निकालनी चाहिए, सब निकालनी चाहिए, तो इससे क्या शरीर हष्ट रहता है, फिक्स रहता है।
तो उसे खूब फोर्स करते तो वो जाता है, ठीक है मैं जाता हूँ प्रचार करने के लिए। अब वो खूब मेहनत से प्रचार करता है, चारों तरफ कार्ड छपवाता है, ये छपवाता है कि फलाना फलानी जगह पे फलाना फलाना तारीख को कथा होगी, खूब जोर शोर से प्रचार करता है। और जब कथा का दिन आता है तो देखता है वहां पे सिर्फ 4 लोग बैठे होते हैं बस। कह रहा मैंने इतने प्रचार किया, इतना वो किया, तो बड़ा दुखी हो गया, वापस मंदिर आ गए। वैश्वनाथ ठाकुर पूछते हैं उससे, भक्तिसिद्धांत महाराज, कि क्या हुआ तुम बड़ा दुखी दिख रहे हो? कि क्या बताऊं कि मैं प्रचार, आपने बोला प्रचार करो, तो फिर मैं हिम्मत करके प्रचार के लिए गया, मैंने खूब मेहनत करी, 2-3 महीने खूब मतलब प्रचार किया कि यहाँ पे कथा है कथा है। और जब मैं कथा देने गया तो वहां पे सिर्फ 4 लोग थे। तो भक्ति सिद्धांत पेट थपथपाते हैं उसका, वाह 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 वाह, मजा आ गया मजा आ गया, तुमने 4 लोगों को भक्ति दी है, मतलब 4 लोगों को तुमने नरक से बचा लिया एक तरीके से। तो कह रहे बहुत है, अगर एक भी हो तो भी कथा करनी चाहिए, एक तो बच रहा है ना। हमारा क्या है, जैसे महाप्रभु का दुख क्या है, कैसे जीवों का उद्धार हो। तो हमें महाप्रभु का दुख दूर करना है कि कैसे जीवों का उद्धार हो, उस पर सहायता करनी है, कृष्ण प्रेम देके, कृष्ण भक्ति देके। तो अगर एक को भी दे रहे हैं तो एक को तो बचा लिया ना तुमने। ये हो सकता है जो एक को बचा लिया वो किसी और को बचा ले, ऐसे हो सकता है। तो कह रहे अगर कोई भी ना होता ना तब भी तुम कथा करते। एक्चुअली दीवाल तो है ना, पत्थर में भी जान होती है, दीवाल तो है ना, सुना था ना, जीवंत जीवंत पत्थर, जीवंत पत्थर भी होते हैं बहुत से, हम पत्थर में ठोकते रहते हैं ऐसा करके, जीवंत पत्थर भी होते हैं बहुत से। तो वही बता रहे थे कि हो अकेले भी हैं तब भी क्लास करनी चाहिए। एक्चुअली बहुत से लोग हैं जी यहाँ पे सुनने के लिए, दिख नहीं रहे हैं बहुत से, तो लिए कथा तो करनी चाहिए, ये बता रहे थे। ठीक है, ओके। तो टेक्स्ट पढ़ लिया मैंने, ठीक है, तो अब परपट पढ़ते हैं। तो टेक्स्ट में बता रहे हैं, एक मिनट टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। देखो अनासक्त का मतलब क्या होता है, हृदय की शुद्धि के लिए स्वर्ग जाना या कोई और भौतिक इच्छा के बिना, ठीक है, जैसे कि हमें स्वर्ग चाहिए या फिर कोई और भौतिक इच्छा है, उसके बिना, उसी को तो अनासक्त बोलेंगे ना। अगर वो इच्छा बनी ही है तो फिर आसक्त हो फिर तुम। और कह रहे हैं कि ना कर्म करता है, आ रहा ना इसमें लास्ट में देखो लिखा है ना कर्म करता है। तो प्रभु एक बड़ा सुंदर बात बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति निर्भय कैसे हो सकता है, निर्भय मतलब किसी का डर नहीं, भय से रहित मतलब निर्भय कैसे हो सकता है। तो बता रहे हैं उससे जो निष्काम कर्म है, जो वर्णाश्रम के धर्म के हिसाब से बताए गए हैं, उन निष्काम कर्मों के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम उसका कर्तव्य का पालन करेंगे सही से, निष्काम कर्म का, धीरे धीरे क्या हमारा हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो फिर क्या होगा, हम निर्भय हो जाएंगे। ये और बता रहे थे कि नियत कर्म भगवान की, और जो नियत कर्म जो भक्त लोग होते हैं वो नियत कर्म किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है वो नियत कर्म किस लिए करते हैं, हृदय शुद्धि के लिए करते हैं या फिर उसके लिए। तो वो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा तो निर्भय हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमें जैसे काफी हद तक तो डर कम हो गया होगा ना। अब कोरोना से डर लगता है किसी का, मान लो न्यूज पे सुन लिया कोरोना आ रहा है, ये फलाना वो फलाना ये बीमारी, स्टार्टिंग में तो लगता था भाई, छत पे भी जाने में डर लग रहा था जब स्टार्टिंग में आया था, तो एकदम बहुत दहशत हो गई थी, है दहशत हो गई थी। अभिषेक तो शायद मास्क पहन के भी सोया था 2-3 बार, इतनी दहशत हो गई थी। मैं तो फिर तब मास्क पहन के तो नहीं सोया था ना। अच्छा भी सो जाता है, ठीक है, ओके ओके, तो समझ में आया। पर प्राय लोग नियत कर्म करने में डामाडोल हो जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन भी उठा रहे हैं, पर हम तो देख रहे हैं कि प्राय लोग नियत कर्म है ना उसमें भी डामाडोल हो जाते हैं, उसमें नहीं कर पाते, हेर फेर कर देते हैं उसमें भी। तो उनका क्या होगा, उन्हें कैसा हृदय शुद्ध होगा। तो बता रहे हैं श्रद्धा पूर्वक फिर वो कथा श्रवण करें। क्या करें, श्रद्धा पूर्वक। जब कथा श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो श्रद्धा हो जाएगी, श्रद्धा भी तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो दोनों तरीके, नियत कर्म नहीं कर पा डामाडोल हो रहे हो तो कथा श्रवण करो, कथा श्रवण से हृदय शुद्ध होगा। तो ये भी प्रोसेस है, ठीक है, ओके। अब परपट पे आते हैं अपन। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। तो देखो इसमें 2 विषय की चर्चा हो रही है, ध्यान से सुन लो कौन कौन से। इस पूरे चैप्टर में 2 विषय चलेंगे। जिसने निष्काम कर्म योग किया और ज्ञान योग का अधिकार प्राप्त किया, अब वो और कैसे प्रखर हो जाए और कैसे फोकस कर पाए उस पर, इसलिए बता रहे हैं अष्टांग योग चैप्टर, ठीक है भगवान। और जो मान लो कि जिसका मन स्थिर नहीं है, अभी भटक रहा है इधर उधर, स्थिर ही नहीं है, उसका मन कैसे स्थिर हो जाए उसके लिए बता रहे हैं ये ध्यान योग। तो 2 विषयों पे इस पे चर्चा होगी, 2 विषय इसमें। अब एक क्वेश्चन उठाया था कि निष्काम कर्मयोग व्यवहारिक क्यों है।
व्यवहारिक मतलब कि आसानी से व्यवहारिक क्यों है निष्काम कर्म? क्योंकि कर्म कोई भी कर लेता है। एक्चुअली मैं तुमसे बोलूं कि ऐसा है, माला करो बैठ के 16 ना कर पाओ, लेकिन मैं बोल दूं ऐसा है तुम भगवान के लिए ना वो आलू की सब्जी काट दो, वो तुरंत कर दो, हाँ वो मैं कर लूंगा। तो मतलब जो निष्काम कर्म है वो व्यवहारिक है, मतलब वो हर कोई बोलो तो कर लेगा, कोई भी हो, पापी हो तापी हो दारू पीने वाला हो, तुम भगवान को कार्य कर, फूलों की डली उठा के ले आना तो कर देगा ना। अब उससे बोलो तुम एक जगह बैठ के एक माला कर लो, वो नहीं कर पाएगा, माला नहीं करेगा, नाम नहीं ले सकता मैं, हाँ फूल माला वो उठा के ले आऊंगा। तो इसलिए निष्काम कर्म बता रहे हैं क्योंकि ये व्यवहारिक है, हर कोई इसे एक्सेप्ट कर लेता है, कर लेता है। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। अब देखो कह रहे हैं इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए संपन्न कर पाना कठिन है। एक्चुअली हम अष्टांग योग नहीं कर पाएंगे। ध्यान पालती मार के बैठ जाओ, 3 घंटे बैठे रहो, आंख अर्ध खुली रहनी चाहिए, यहाँ ध्यान करो, ये व्यवहारिक नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन उठाते हैं कि सतयुग में अष्टांग योग चलता था, सतयुग में चलता था ना अष्टांग योग, सतयुग में अष्टांग योग चलता था, तो कलयुग में इतना आसान क्यों कर दिया है? अब बताओ, इसमें मतलब आश्चर्य की बात है, झगड़ा मतलब इस पे कोई झगड़ा करेगा कि आसान क्यों कर दिया है, कठिन होना चाहिए कलयुग में भी। अरे भाई अगर मान लो कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हें भर भर के, तो वहां झगड़ा करोगे या फिर फायदा उठाओगे उसका? मान लो मान लो कि अभी कोई फ्लिपकार्ट कंपनी फोन बांधने लगे डिस्काउंट में 1,000 रुपए में, झगड़ा करने हैं इतना सस्ता कैसे? झगड़ा तो नहीं करेंगे। जो चतुर बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, खरीद लेगा, डबल डबल खरीद लेगा। और जो बेवकूफ होंगे वो झगड़ा करेंगे, सस्ता क्यों है, सस्ता क्यों है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। लेकिन लेकिन प्रमाणिक की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि अब कोई ऐसी वेबसाइट आएगी फेक उससे तुम खरीदने लगे, वो नहीं। तो कह रहे हैं पर लोगों को, और कह रहे हैं कि आसान क्यों कर दिया है, तो कह रहे हैं इसलिए आसान कर दिया है क्योंकि इस कलयुग में लोग हरे कृष्णा 16 माला हरे कृष्णा भी नहीं कर पाएंगे। अष्टांग तो छोड़ दो, वो तो सुन के ही बेहोश हो जाएंगे, अष्टांग तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हरे कृष्णा मंत्र भी नहीं कर पाएंगे, हर कोई तो नहीं कर रहा ना हरे कृष्ण मंत्र, हमें लग रहा है हम कर रहे हैं तो सब कर रहे हैं, पर बाहर निकल के देखो कोई नहीं कर रहा है। बाकी सब देख लेंगे कि घंटा टीवी देख लेंगे, घंटा सब देख लेंगे, पर बैठ के माला नहीं कर सकते घंटा, ये समझो। क्वेश्चन फिर इस पे एक, हाँ फिर इस पे आंसर दे रहे हैं, अगर हमें कहीं डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्या झगड़ा करेंगे? नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति क्या डबल खरीद लेता है। तो महाप्रभु ने हमें डिस्काउंट दिया है, 5 साल पहले जो महाप्रभु आए थे उन्होंने तुम्हें डिस्काउंट दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने दिया है, वैसे तो बहुत कठिन था, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। और जो जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो लाभ उठाएगा सीधा सीधा, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, लाभ उठाएगा सीधा। तो हमें लाभ उठाना है कृपा से, क्योंकि कृष्ण कृपालु हैं। पर चैतन्य महाप्रभु महावदानाए हैं, बहुत मर्सीफुल है, वो तो ढूंढ रहे हैं कैसे सब लोगों का उद्धार हो जाए, कैसे सब पे कृपा मिले, एकदम ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं। भेजा था ना चैतन्य नित्यानंद को और हरिदास को, दोनों को, जाओ घर घर जाओ कृष्ण प्रेम दो, मतलब किसी को जाना भी नहीं पड़ रहा, घर ही आ रहे हैं खुद भगवान के, हरे कृष्ण लो नाम लो नाम लो। तो इतने मर्सीफुल है महाप्रभु। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संतुष्टि की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो भगवान बल किस पे दे रहे हैं कि देखो अष्टांग योग की मैंने बताई है, ये भी एक है रास्ता, लेकिन भैया श्रेष्ठ तो वही है कर्म, कर्म करो कृष्ण भावनामृत, निरासक्त होके निस्वार्थ होके कर्म करो, यही श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता, कर्म नहीं करता। पूर्णता कसौटी है, पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य नहीं। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जैसे कि कोई पुत्र के लिए कर रहा है कर्म, पुत्र मिल जाए, ये मिल जाए, ये क्या 10 मिनट रह गए, आधा घंटा हो गया, चलो फिर थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, पुत्र मतलब पुत्र पाने के लिए, भोजन पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, इसके लिए नहीं करना है हमें, भगवान के लिए करना, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना, ठीक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रति व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि हम भगवान के अंश है तो भगवान के लिए तो कार्य करना चाहिए, तो हमारा ये कर्तव्य है। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, तो शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपनी पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो ये कार्य देखो, जब बार बार बोला जाता है भगवान को संतुष्ट करो, भगवान संतुष्ट करो, तो कहीं इच्छा जाती है पर मेरा क्या होगा, हमें नहीं आ रही पर मौसम आ जाती है, मेरा क्या होगा, अंदर से ना मेरा क्या होगा। तो कह रहा है मेरा क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं शरीर के अंगों का,
अब उंगली बोले, मतलब कोई बोले शरीर पुष्ट करो, शरीर पुष्ट करो, शरीर पुष्ट करो। अब शरीर पे क्या मतलब सब्जी बांध ले हाथ पे, पुष्ट हो जाए हाथ, पैर पे पराठा बांध लिया, या ये बांध लिया, वो बांध लिया, नहीं। कहाँ देंगे? मुंह में देंगे, मुंह से उधर में जाएगा, उधर से सब पुष्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम जब भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे है? हाँ, इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। मतलब जो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण योगी, मतलब सन्यास मतलब वही पूर्ण योगी। जैसे हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? दास। तो दास का मतलब क्या? दास क्या करेगा? बॉस बनेगा, सेवा करेगा। ठीक है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। तो देखो इसमें बता रहे हैं, इसको कहते हैं कर्म संन्यास। मतलब वो वर्णाश्रम के नियम कर्म को त्याग देता है, और अग्निहोत्र इत्यादि, मतलब वो क्या करता है, जो वर्णाश्रम के कर्म है ना उनको त्याग देता है, और अग्निहोत्र यज्ञ उनको भी त्याग देता है। और भगवान भी कहते हैं कि आप वर्णाश्रम धर्म का आश्रय ना लेके मेरी शरण में आओ। कहते हैं ना, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, मतलब भक्ति करो। तो जो भक्ति कर रहा है वो, हाँ माता जी हो या प्रभु जी हो, कोई भी हो, वो सन्यासी है। जो भक्ति कर रहा है, वंश सेवन लगा, वो सन्यासी है। लेकिन जो अपने वर्णाश्रम के कर्म त्याग देता है, अग्निहोत्र त्याग देता है, बस हमें तो क्या है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष, बस वहीं बैठे रहेंगे और वहीं पे ध्यान करें, मोक्ष करेंगे, तो भगवान उनको पसंद नहीं करते और ना भगवान उनसे खुश होते हैं। क्योंकि भगवान खुश कब होंगे? जब दास उनकी सेवा करे। लेकिन वो क्या है, सेवा से ही दूर हो जाते हैं। एक्चुअली जो स्वर्ग की कामना कर रहे हैं, स्वर्ग जा रहा है, भगवान उससे अप्रसन्न नहीं होते। चलो ठीक है, अभी स्वर्ग जा रहा है, पिट पिटा के तब आएगा। लेकिन जो मोक्ष की कामना करते हैं ना, मोक्ष चले जाते हैं, मतलब बस अकेले, उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब ये लंबे समय तक सेवा से दूर हो गया, और सेवा से दूर रहेगा तो ये मेरे पास आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या ये बता रहे हैं, रहते होता है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धान्य मिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। तो पूरित होता बता रहे हैं कैसे? योगी जो आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, कैसे आत्मतुष्टि से पूरित होता है? तो आंसर हम बता रहे हैं, क्योंकि वह इस संसार के दुख से निवृत्ति चाहता है, और भगवान की सेवा सुख के बारे में नहीं सोचता, तो वह अपनी तृप्ति के बारे में ही सोचता रहता है, तो उसी में वो पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। ये तो सिंपल है। उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। जैसे हम लोग कर कितना पाएंगे या कितना कर सकते हैं ये तो नहीं पता, पर महाप्रभु के हृदय में बस एक ही दुख है कि कैसे जीवों का उद्धार हो। तो हमें हमेशा प्लान करना चाहिए, हमेशा ये प्लान माइंड में रखना चाहिए कि कैसे मैं महाप्रभु का जो दुख है उसको मैं दूर कर सकूं। दुख क्या है? कैसे मैं कृष्ण को प्रेम दे सकूं, कैसे मैं इनका उद्धार कर सकूं। तो हमें वही रखना चाहिए, हर प्लान करना चाहिए कि कैसे मैं इस इंसान को भक्त बना दूं, कैसे मैं इसको भक्त बना दूं, कैसे मैं महाप्रभु का थोड़ा दुख कम कर सकूं। जैसे जिस भी इच्छा पे आप फोकस करेंगे वो इच्छा पूर्ण होगी। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं पूरी श्रद्धा से, और आप जो भी इच्छा कर रहे हो पूरा फोकस उस इच्छा पे, तो वो इच्छा भगवान पूरी अवश्य करेंगे। भगवान कहते हैं ना कि जो नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो जो नहीं है वो भी देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारी जो भी इच्छा है, भगवान उसको पूर्ण जरूर करेंगे। और बता रहे हैं, श्री संप्रदाय का एक मत है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वह सारे भगवान शिव विग्रह में सम्मिलित हैं। प्रतिमा ना ही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, मतलब भगवान को देखने का अगर मौका मिल रहा है, तो कोई व्यक्ति अगर जैसे भगवान को अगर देखने का मौका मिल रहा है और कोई व्यक्ति उसको उठा रहा है मंगल आरती में, तो हो सकता है उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, क्यों उठा दिया, नींद अच्छी आ रही थी। लेकिन वो नहीं समझ रहा कि उसके लिए कितना कल्याणकारी कार्य होगा, कितनी कृपा कर दी। तो हमें ऐसे सुबह उठा के कृपा करनी है, बताना है मंगल आरती। क्यों? भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा में भगवान को कोई फर्क नहीं है, सारी जो भगवान के शक्ति जितने भी रूप हैं सब प्रतिमा में समाये हुए हैं। तो अगर कोई भगवान के विग्रह को देख रहा है तो किसको देख रहा है? भगवान को देख रहा है। और तुमने उसको उठा दिया मंगल आरती में, तो क्या थोड़ा महाप्रभु का जो दुख है वो थोड़ा कम कर दिया ना, क्योंकि वो भगवान के सामने पहुंच गया। फिर तो भगवान का काम है, फिर आगे भगवान फिर उसको धीरे धीरे उठा ले जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, त्याग के सर्वोच्च प्रति भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। ये तो सबको फेमस श्लोक है, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ते रहे त्वकी त्वयि। तो इसमें बता रहे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना धर्म, भगवान कहते हैं क्या चाहिए तुझे, धन चाहिए, धन, कह रहा नहीं, अच्छा धन नहीं चाहिए, अच्छा मैं समझ गया क्या चाहिए, फिर तुम्हें सुंदर ही चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, मतलब फेमस हो जाऊं मैं भी, बॉलीवुड स्टार बन जाऊं चाहिए, कह रहा नहीं। अच्छा फिर क्या, कविता चाहिए कि लोग तुझे माला पहनाएं, ये सब करें, तेरी जय जयकार करें, चाहिए, नहीं। अच्छा फिर क्या चाहिए, कह रहा आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, कह रहा ठीक है फिर वेट करो, वेट करो, परीक्षा लेंगे उसके बाद। तो एक जो भक्त होता है वो ये तीन चीजें नहीं चाहती है, धन, स्त्री और कविता, मतलब कि प्रसिद्धि हो जाए, ये भक्त नहीं चाहता। क्या चाहता है, जन्म जन्मीश्वरे, मतलब जन्म जन्मांतर, मतलब कहीं भी रखो, मतलब जन्म देते रहो, कहीं किसी भी हालत में रखो, भवता भक्तिर अहेतु की तुई, मतलब तुम्हारी भक्ति चाहिए वो भी अहेतु की। अहेतु की मतलब होता है बिना इच्छा के, कोई तुक नहीं है, मतलब ऐसा है जैसे कि अहेतु की एक तो वो होता है हेतु के, मतलब मेरा हेतु क्या है इसमें, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं। अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु के मुझे भक्ति चाहिए। तो इस पे थोड़ा बताएंगे, सुंदर श्लोक है, अभिलाषी हूं। हम समझ जाएंगे, हम समझ लेंगे भक्ति करते करते कि भगवान से अपने मन को, हाँ, हम भक्ति करते करते ये समझ लेंगे कि अगर हम अपने मन को भगवान से हटाने का भी प्रयास अगर कर रहा है तो वह केवल असंतुष्टि रहेगा। मतलब हम भक्ति करते करते ये समझ जाएंगे, अगर हम भगवान से मन हटा के कहीं और लगा रहे हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली वो मेरा प्रयास क्या है ना, वो मुझे असंतुष्टि कर रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं संतुष्ट भगवान में ही हूँ। ये भक्ति करते करते ज्ञात हो जाता है। और तीन कारण वो क्या है जिसमें मन जा रहा है और वो संतुष्ट हो रहा है, वो है धन, स्त्री, जन्म और कविता। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे अगर जो भक्ति कर रहा है, अगर भक्ति से हटा के अगर वो मन इसमें रखे भी तो वो जानता है कि तो इससे मैं संतुष्ट हूँ, मतलब ये कोई फायदा नहीं है, क्षणिक है, बेकार है, मतलब बुरा लगेगा उसको जो भक्ति कर रहा है। और इनमें से संतुष्ट नहीं हो सकता, ये जान जाता है भक्ति करते करते। मतलब ये जो तीन चीजें बताई हैं, धन, स्त्री, जन्म और कविता, मतलब प्रसिद्धि, वो भक्ति करते करते ये जान जाता है कि मैं इन चीजों से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, मैं इन चीजों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और ये चीजों से कभी मैं मतलब खुशी नहीं रह सकता, मतलब सुख से नहीं रह सकता इन सब चीजों से। ये कब आता है, भक्ति करते 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 करते। अभी तो यही है ना, धन मिल जाए बस, एक बार पैसा मिल जाए बस मैं सुखी हो जाऊंगा, पर वो बाद में समझ जाएगा भक्ति करते नहीं, कितना भी पैसा मिल जाए मैं सुखी नहीं हो सकता। भक्ति में पतन भी हो जाए फिर भी भोग आने पर वो यही सोचता है कि यार भक्ति सही थी। मान लो कि भक्ति कर रहा है, पतन हो गया बीच में, अब वो भले ही भोग में चला गया है लेकिन उसे भी पता है कृष्ण भगवान है, और इसे लास्ट में फिर वो क्या सोचेगा, एक्चुअली ना भोग में कुछ है ही नहीं, एक्चुअली भक्ति सही थी। मतलब बाद में फील यही होगा कि भक्ति सही थी क्योंकि उसने पहले भक्ति कर रखी है। और जो जम के भक्ति कर ले वो समझ जाएगा कि इन भोगों से मैं संतुष्ट नहीं होगा। जीव कब सुखी होगा, जब वह अहेतु की भक्ति करेगा, अहेतु की भक्ति करेगा तब जीव सुखी होगा। तो जब भगवान अहेतु की कृपा करते हैं तो क्यों ना हम भी अहेतु की भक्ति करें निस्वार्थ भाव से। जैसे कहते हैं ना भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, ऐसा ना भगवान तुम थोड़ा करो तो भगवान कितनी कृपा करते हैं ना, कृपा ही करते आ रहे हैं, जन्म दिया, धूप दे रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था करना है, कृपा 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 ही करना है, अहेतु की कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तो हमारा भी कर्तव्य है ना कि हम भी उनकी भक्ति अहेतु की करें, तो जैसा वो दे रहे हैं हमें भी वैसे ही आदान प्रदान करना चाहिए। तो भले ही हम इस स्तर पर ना है नहीं, पर उसकी इच्छा क्या है भगवान पूरी करते हैं। जैसे हम भले ही उस स्तर पे नहीं है पर हमारी इच्छा क्या है कि मैं बस किसी को भक्ति में ले आऊं और मैं अच्छे से भक्ति कर सकूं, और ये इच्छा रहेगी बार 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 बार, तो भगवान वो इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा